हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव है, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट। पिछले कई वर्षों में मेरा चिकित्सा अनुभव रहा है। मैंने मधुमेह के रूप में, हाइपरटेंशन के रूप में कई सारे समय से काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। मैं नवम आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपने वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि भारत सरकार ने नवम आयुर्वेद दिवस के लिए वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ है, उसकी थीम रखी गई है। उस थीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ग्लोबलाइज हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और हर व्यक्ति किसी न किसी व्याधि से पीड़ित है, किसी न किसी रोग से पीड़ित है। ऐसे में एक समस्या, एक मेन क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को किस प्रकार से स्वस्थ रखें। इस स्वस्थ रखने के लिए हमको इसके कारण समझना चाहिए। उदाहरण तौर पे आयुर्वेद में कहा कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि थे। दैट मीन्स कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकली, मेंटली सभी रूप से प्रसन्न हो, इक्विलिब्रियम हो। और आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो इसमें भी रोगों का जो कारण है वो यही है, रोगस्तु दोष वैषम्यम। जो हमारे रोग हैं 3 प्रकार के, दोष, धातु, मल और धातुएं हैं। उनमें से 3 जो दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उनमें अगर विषमता उत्पन्न हो जाए तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम ऐसा क्या करें कि इन रोगों को, इनमें विषमता उत्पन्न ना हो। अगर विषमता उत्पन्न हो गई है तो हम साम्यावस्था में लाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे आहार विहार के तरीके हैं आयुर्वेद में, बहुत सारे थेरेपी हैं, बहुत सारे चिकित्सा उपाय हैं जिनके द्वारा हम साम्यावस्था में लाया जाता है। और इनको साम्यावस्था में लाना या साम्यावस्था में बनाए रहना, यानी स्वास्थ्य को प्रमोट करना या बीमारी को इरिकेट करना, ये दोनों तरीके से हम स्वास्थ्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो चूँकि वात पित्त कफ के लिए एक हमारे भारत सरकार का जो इनोवेशन मेथड है उसमें, और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे, हमें सुखपूर्वक या अच्छी लाइफ जीना है, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है मरमा। मरमा जो होता है वो सोम, मारुतिच, रजस, सत्यतम, यानी वात पित्त कफ तीनों का स्थान है, वहाँ पर कोई वाइटल एनर्जी रहती है। अगर हम मरमा को अच्छे से समझ लें तो हम लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ की तरफ जा सकते हैं। यानी अलग अलग मर्मों का प्रयोग करके, क्योंकि उनमें सोम, मारुतिज, वात पित्त कफ प्रेजेंट हैं, उनको साम्यावस्था में बनाएंगे तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी लाइफ जो होती है वो लॉन्गेविटी। उदाहरण तौर पे कई ऐसी प्रैक्टिकली बीमारियां हैं जो लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं, ठीक नहीं होती हैं। हम मरमा चिकित्सा के द्वारा ठीक हो सकता है। कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट लाइक मस्कुलो स्टेंट है या पेन मैनेजमेंट में मरमा चिकित्सा करते हैं। उदाहरण तौर पे मेरा खुद का रिसर्च है, हाइपरटेंशन एक आज की बहुत बड़ी समस्या है, उसको निपटने के लिए हमने मरमा चिकित्सा पर काफ़ी शोध किया है। तो मरमा चिकित्सा पे शोध किया है। तल हृदय मर्म का प्रयोग कर किया हमने। तल हृदय मर्म के द्वारा हाइपरटेंशन को मैनेज किया गया, इंस्टेंटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसी प्रकार से माइग्रेन की बात करेंगे तो माइग्रेन में सिरोगत जो मर्म है उन पर मर्म चिकित्सा की जाए तो काफ़ी रोगों पे हम माइग्रेन पे मेडिसिनल डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, लाइफ को लॉन्गेविटी। इसी प्रकार डायबिटीज़ के लिए इंद्रवस्ती मर्म है, उनका प्रयोग करके, या फ्रोजन शोल्डर की बात करेंगे तो उनमें अंश वगैरह या हाथ के मर्मों का प्रयोग करके, गुदा मर्ग का प्रयोग करके गुद विकारों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर स्ट्रेस हैं तो वहाँ पर सिर अधिपति मर्म के, सिरोमर्म का प्रयोग करके, ठीक है, या पेन मैनेजमेंट की प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर मर्मा का प्रयोग करके काफ़ी अच्छे से रिजल्ट पा सकते हैं। तो हमारा यही कहना है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए आयुर्वेद अपनाइए। आयुर्वेद में भी मर्म चिकित्सा एक नया इनोवेटिव तरीका है, उसके द्वारा लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को पाया जा सकता है।
धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव पुनः आप सभी को नवम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।